झारखंड में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली जब मोस्ट वांटेड नक्सली को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। और ये पूरा अभियान अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि इस अभियान के दौरान जो सुरक्षा बल है, कोबरा बटालियन है, वो नक्सली जो भाकपा माओवादी का कमांडर है रविंद्र गंजू उर्फ सुरेंद्र गंजू, उसके लातेहार स्थित घर पर गए और घर के बाहर पूरी रात जो है वो कोबरा बटालियन के जो जवान हैं घर के बाहर खेतों में जंगलों में पूरी रात इंतज़ार करते रहे। और सुबह होने का उन्होंने इंतज़ार किया और सुबह होते ही जैसे रविंद्र गंजू अपने घर से बाहर निकला, उसे सुरक्षा बलों ने दबोच लिया और सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो सुरक्षा बल के 5 जवान थे कोबरा बटालियन के, वो घर के बाहर सादे लिबास में छुपे हुए थे और बिल्कुल अहले सुबह उसको जो है भाकपा माओवादी के जो रीजनल कमांडर है उसको गिरफ्तार किया। रविंद्र गंजू पर 20 लाख का इनाम था, 15 लाख रुपए वो झारखंड सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए जो है वो एनआईए की तरफ से। और रविंद्र गंजू एनआईए का भी मोस्ट वांटेड था और ये एक बड़ी कामयाबी झारखंड में नक्सल आंदोलन खत्म करने को लेकर एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और रविंद्र गंजू ने बड़े बड़े कांडों को जो है वो अंजाम दिया है। और सबसे बड़ा कांड अगर कहे तो 2019 का वो कांड है, 22 नवंबर 2019 को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लातेहार के चंदवा में कार्यक्रम था। उस दिन चंदवा के लुकिया मोड़ के पास तैनात पुलिसकर्मियों पर रविंद्र गंजू और उसके दस्ते ने हमला कर दिया था। इसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसका मुख्य आरोपी रविंद्र गंजू ही था। इसमें माओवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर सुनील गंजू, फागुना गंजू और बैजनाथ गंजू के नाम सामने आए थे। फागुना झाड़ियों में छिपकर पुलिस की रैकी कर रहा था, जबकि सुनील अपनी बाइक पर हमलावर दस्ते के 2 शूटरों के साथ बीर जंगा जंगल से लेकर वारदात की जगह तक आया था। इस हमले और इसके दौरान इस हमले में हथियारों की भी लूटपाट रविंद्र गंजू ने की थी। और बोदा तालाब के पास अपने मददगारों को इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद उसने बोदा तालाब के पास अपने मददगारों को 5-5 हज़ार रुपये इनाम के रूप में भी बांटा था। रविंद्र गंजू पर 55 से ज़्यादा मामले दर्ज है, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से जो है वो अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर जो सभा होनी थी उस दौरान उसने हमले किए थे और उसमें 4 जवान शहीद हुए थे। रविंद्र गंजू के अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और रविंद्र गंजू के बारे में बताया जाता है कि रविंद्र गंजू हाईटेक इंटरसेप्ट का उपयोग कर पुलिस वालों की वायरलेस पर होने वाली बातचीत को सुन लेता था। वह AK-47 और AK-56 जैसे मारक क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल करता था। और जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके जो घर है लातेहार के चंदवा स्थित लधु पंचायत के बांझी टोला स्थित उसके घर में गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि उसकी पत्नी ने भी की। और पत्नी ने बताया कि किस तरीके से सादे लिबास में सुरक्षा बल के जवान आए थे और घात लगा के वो बैठे हुए थे। जैसे रविंद्र गंजू उनको दिखा, उसको धड़ दबोचा। और रविंद्र गंजू की जो पत्नी है ललिता देवी, उसने बताया कि पिछले 5-6 साल से रविंद्र गंजू संगठन से दूर थे। परिवार वाले उनको कह रहे थे कि वो जो है वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। ललिता जो देवी है, जो रविंद्र गंजू की पत्नी है, उसको अंदेशा है कि उसका इनकाउंटर हो सकता है, इसलिए उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी की वो बात कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी की जो आधिकारिक घोषणा की जाए। और रविंद्र गंजू को लेकर एक और खबर सामने आई, चूँकि एनआईए की ये रडार पर था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रविंद्र गंजू सहित 6 अन्य की जो संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसको टेरर फंडिंग के बारे में के मामले में ईडी ने जो है वो
अटैच कर दिया, उसकी कुर्की कर दी है। और रविंद्र गंजू के अलावा मेसर संदीप कंस्ट्रक्शन और उसके सहयोगियों की 3.87 करोड़ रुपए की मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। इसमें रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू, संतोष कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार उर्फ सोनू सिंह, मनीष कुमार, बैजनाथ गंजू और राजेश गंजू के नाम शामिल है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि उग्रवादी गतिविधियों और लेवी के जरिए कुल 7.16 करोड़ रुपए की काली कमाई अर्जित की गई थी। इसमें से 2.69 करोड़ की नगद एनआईए ने छापामारी के दौरान बरामद किए थे। शेष 4.46 करोड़ रुपए की 4.46 करोड़ रुपए को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान पूंजी निवेश के रूप में संतोष कंस्ट्रक्शन फर्म में खपाया गया था। इस कीमत पर सेल डीड तैयार कर और नकद भुगतान के जरिए लातेहार के चंदवा कामता मौजा में 11 अचल संपत्ति खरीदी गई थी, जिन्हें अब ईडी ने पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया। और जो रविंद्र गंजू की हम बात कर रहे थे, रविंद्र गंजू कितना खूंखार था, कितना उसकी गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए कितनी अहम है, उसको देखना होगा। क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से एक तरीके से कहा जाए जो लातेहार, चंदवा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, रांची, इन सब जिलों में जो चतरा, जो उन सब जगहों पर माओवादियों गतिविधियों का ये पूरी तौर पर संचालन करता था। और इसकी गिरफ्तारी से इस पूरे जो नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा होने की जो है वो उम्मीद है। और उस पर जो 20 लाख रुपए का इनाम था, हालांकि 2019 का जो मामला है, जो 22 नवंबर 2019 का मामला है जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे, उससे सहित 50 से अधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है। लेवी के पैसे से ही इसने घर बनाया था, जिसको एनआईए ने अपने तौर पर सील कर दिया। रविंद्र गंजू उर्फ मुकेश गंजू उर्फ सुरेंद्र गंजू के नाम से ये जाना जाता था। और रविंद्र गंजू पुलिस सूत्रों के हिसाब से अगर कहें तो पिछले कुछ वर्षों से रविंद्र गंजू के लोहरदगा जिले के कुलू, पेशरार, चंदवा, जोबांग और सीमावर्ती इलाकों में वो सक्रिय था। और वह जंगल का रास्ता पकड़कर, जब भी पुलिस उसको पकड़ने जाती थी तो वो जंगल का रास्ता पकड़कर भाग जाता था, लेकिन इस बार भागने में कामयाब नहीं हुआ और सुरक्षा बलों ने उसको धर दबोचा है। जो ललिता देवी हैं, जो गंजू की, रविंद्र गंजू की पत्नी हैं, उनकी मांग है कि इसकी गिरफ्तारी की जाए, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं की जाए और एनकाउंटर का वो शक जता रही कि कहीं एनकाउंटर ना कर दिया जाए। क्या कुछ कहा है रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी ने, आप सुनिए। 4 बोलेरो आया था पुलिस। जी हाँ। और फिर किधर ले गए? फिर इधर से गया दूधी माटी घेरे, उसके बाद फिर इधर से गए, फिर बड़का बाड़ी गया, इधर से फिर उनको उधर से धर के और नैया घर तरफ ले गया, नया घर तरफ से फिर उठा के उसको। तो वो अभी पिछले कुछ दिनों से घर पर ही रह रहे थे, ऐसी जानकारी? 6 साल से। और तो हमें उनको बोले कि सिलेंडर कर लेते तो ठीक है था, नहीं तो हम तो सिलेंडर करने चाहते, लेकिन मेरे मैंने कि कोई चीज़ जान लेंगे तब ना करेंगे, कि अंधवारी कर लेंगे, मार है प्रशासन कह के वो नहीं किए। और वैसा कोई अथी नहीं है, हम किसी से न कुछ मिलना ना जुड़ना, कोई कांडे नहीं करेंगे तो हमको क्या करेगा। जब आदमी गुनहगार रहता है, गुनहगार जब गुनाह जब ये कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो आदमी की ऐसा नहीं होगा। मैंने कि हम इधर उधर होंगे तब ना वो कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ कि सर आज हमको ये दिन देखना पड़ा। उनको कहते कहते वो नहीं कर पाए और उन्हीं के चक्कर में हमको 4 बार जेल भेज दिया और अभी उन्हीं का केस में हमें लगता है। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? पुलिस से हम यही अपील करना चाहते हैं कि उसको ठीक है धर लिए कि उनका केस है, वो जेल में रहेंगे, लेकिन उसको मारपीट ना किया जाए और उनको मैंने कि काउंटर ना किया जाए, वो सही सलामत रहे, उनके हम सहारा में जी लेंगे। हम उनके सुहा को कभी नहीं हम सोचते सर कि मेरा सुहा गुजर जाए, कभी नहीं। कोई भी माई बहन है, पुलिस रहे या प्रशासन, सबका ही सुहाग रहना चाहिए, सुरक्षा रहना चाहिए। हम किसी साथी नहीं किए हैं, गलत किए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं सर। ठीक। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद।
MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।